संग के भोजन खाने, मंग संग के भोजन खाने, मंग संग के भोजन खाने। अरे चले चाल लिया मीरा जी बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौत फकीरा जी बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौत फकीरा जी बाबा रे बाबा कोई साधारण बाहवारे भजन नहीं है। ये पंजाबी जो महाराज है, एक शाखा है हिंदू सनातन धर्म की, सिख धर्म जिसे कहते, उनके संस्थापक नानक देव का गाया हुआ भजन है। बावारे मौज फकीर आंदी। कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी गुदड़िया नीला जी बावारे मौज फकीर आंदी। कभी तो रह दे महल दुमहले, और कभी तो गली अहीरा दी बावारे मौज फकीरा दी। और मंग तंग के भोजन खान दे, कहीं मिल गया हाथ पे रख लिया, बस महाराज पा लिया, पानी पी लिया। मंग तंग के भोजन खान दे, और चाल चले दी अमीरा जी बावारे मौज फकीरा दी। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं अब ना तो फकीर है भैया, झोला उठा करके छोड़ दे। बावारे मौज फकीरा दी। घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, देश की सेवा के लिए बाबा निकल पड़े हैं। महाराज चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछूरा चाहिए सोई सहनशाह। सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। मेरे भागवत प्रेमियों ध्यान से सुनना। अब सुखदेव जी को इतना अच्छा लगा, वो प्रसन्न, कहने लगे परीक्षित बैठ जाओ, हम तुम्हारा समझ गए, तुम जगत का कल्याण चाहते हो, इस प्रश्न से तुम्हारा कल्याण नहीं। अच्छा 7 दिन की हमें जिंदगी मिली है परीक्षित महाराज, 7 दिन की हमें जिंदगी मिली है। कैसे परीक्षित जी ये बताओ कितने दिन के हो गए आप? कितने दिन के हो गए ना मालूम? कितने दिन के हो गए भैया जगतपाल? अरे नहीं मालूम है, 7 दिन के हो पाए। आप मन में सोचते हो कि क्या महाराज 7 दिन के कैसे? भाई 8वां दिन तो नहीं बनो है आज तक। भाई सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, फिर सोमवार आ जाए, और 7 दिन के तो, और 7 दिन में व्यक्ति जन्म ले तो 7 ही दिन में मर जाता है। 8वां दिन अलग से बनते ही नहीं है। तो अब इस कथा से मिलता क्या है? बोले जब हमें ज्ञान नहीं था तब 7 दिन हमने पान गुड़िया बीड़ी सिगरेट गांजा तम्बाकू भांग दारू इलम फिलम चिलम में निकाल दिया, हमें ज्ञान ही नहीं था। लेकिन गुरुजी आपकी कथा सुन के अब हम सुधर जाएंगे। अब आगे जो हमें 7 दिन भगवान की तरफ से मिलन वाले हैं, हम उनको खराब नहीं करेंगे, एक एक मिनट का उपयोग करेंगे। भैया लेखपाल दूर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो भैया, विराजमान हो जाओ। तो महाराज 7 दिन तक ही जीवन है, 8वां दिन अलग से नहीं आता। तो 7 दिन की जिंदगी हम सुधार लें, इसीलिए तो सबके लिए कथा होती है, इसीलिए तो सबका कल्याण होता है कथा से। अच्छा कथा सुनने के नियम क्या है अब तुम्हें हम बताएं। महाराज परीक्षित कहाँ जा रहे हैं? जाइए महाराज निसंकोच जाइए। हालांकि
कथा सुनने के 4 नियम हैं। जितासनो, जित संगो, जित श्वासो, जितेंद्रिय। पहले तो आसन जीतिए। कथा में एक आसन लगा करके बैठ जाओ, बार बार आसन नहीं बदलना चाहिए, बार बार आसन नहीं बदलना चाहिए। अरे कोई बात ना, भैया हो नहीं नहीं जा सकते हैं आप, आपके लिए छूट है। बोलो गोविंद भगवान। इमरजेंसी सुविधा है। मैं घूमन गया था, घूमन। अच्छा अच्छा, ध्यान से सुनिए मेरे भगवत प्रेमियों। जितासनो, आसन एक लगा करके बैठो और आसन बार बार बदलना नहीं चाहिए। और किस आसन से बैठ करके कथा सुनी जाती है? सुख आसन लगा करके बैठो। पलथी मार करके बैठना, इसे सुख आसन बोलते हैं। जितने लोग हैं सभी सुख आसन पर विराजमान हो, कथा तब समझ में आएगी। और जो लोग एक आसन लगा करके कथा सुनते हैं उनका मन भटकता नहीं है। सुख आसन लगा करके बैठना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों ने तो कथा में बैठने की हम नहीं बताइए, यहाँ तो सबका अकल है। बहुत लोगों ने है ना बैठक कही गए कथा में, जैसे सवेरे सवेरे महाराज बैठक जाए हैं मलमूत्र त्याग जय कथा में बैठे कहाँ बैठे। कथा में ऐसा आसन नहीं लगाना चाहिए। उस आसन को कहा जाता है दरिद्रासन। ऐसा आसन लगा करके यदि कथा में बैठ करके सुनोगे तो गरीब हो जाओगे, यानी लक्ष्मी तुम पर कभी कृपा ही नहीं करेगी। दरिद्र आसन पर बैठे हो तुम, महाराज सुंदर सा सुख आसन लगाओ, तब लक्ष्मी का बसेरा तुम पर हो, तो तुम्हारी वाणी पर सरस्वती बैठे। आसन का बड़ा महत्व होता है। आसन बार बार नहीं बदलने चाहिए। उसके बाद जित आसनो, जित संगो, संग जीतिए। ऐसे को अपना साथी बनाओ, ऐसे को अपना प्रेमी बनाओ, ऐसे से मित्रता करो जो अच्छी संगति में हमेशा सत्संग में रहता हो, उसको मित्र बनाओ। फिर जित श्वासो, सांसों को जीतिए। अब देखो अंदर की बात बताएं आपको। बैठे 12, चले 18, सोवन पे 36। जब हम लोग सौद है तो मेहनत पड़ते। आदमी सौद पर महाराज देखो है वो आपने, महाराज पसीना पसीना हो जाता है, मेहनत लगती है। सांसें ज्यादा चलती है सोने में। सोवन में 36 और सबसे ज्यादा सांसों की खपत होती है महाराज भोग वासना में। जब व्यक्ति लिप्त होता है तो 1 मिनट में 64 सांसें चलती हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये गणना बताती है, ऋषि मुनि ज्ञानियों ने पुस्तकों में लिखा। तो इसलिए जिसको ज्यादा लंबी आयु जीनी हो उसको महाराज अधिक भोग विलास नहीं करना चाहिए, उसको सबसे ज्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। और इन महाराज जो गलत परिस्थितियां हैं महाराज उनसे थोड़ा बच करके रहो, तभी जाकर के आपकी लंबी आयु हो सकती है। पहले के ऋषि मुनि ज्ञानी जो होते थे महाराज वो अधिक समय तक जीवित रहते थे। भैया आनंद रामायण को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह पर जिक्र मिलता है कि सतयुग में मनुष्य की उम्र थी 1,00,000 वर्ष। कितनी? सतयुग में मनुष्य 1,00,000 वर्ष जिंदा रहता था। और जब सतयुग चला गया, आ गया त्रेता युग। त्रेता में 1 जीरो कम हो गया, कितनी उम्र बची? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तक लोग त्रेता युग में जीते थे। उसके बाद आ गया द्वापर युग। द्वापर आया, 1 जीरो और कम हो गया। 10,000 में से 1 जीरो कम करिए भैया, कितने? 1,000 वर्ष की उम्र थी महाराज द्वापर में। और द्वापर के बाद में आया कलयुग, 1 जीरो और कम हो गया, कितनी रह गई? 100 वर्ष। हमें ऐसा लगे घोर कलयुग आएगा, 1 जीरो को और कम होगी। फिर क्या हुई भैया? क्योंकि महाराज बढ़िया फिर महाराज जवान ना हुई पास, बुढ़ापो पहले ही आई जाए, बाल सफेद हुई जाए, आखिर में कम दिखाने लगे। क्योंकि महाराज ये स्थिति मैंने देखी, डायबिटीज हो जाती है महाराज। 18 वर्ष हुई पाया डायबिटीज हो रही है, जो पता ही नहीं लगे जवानी इन पर कब आई, बुढ़ापो सीधे आओ। क्योंकि महाराज जवानी आती नहीं, जवानी है कहाँ? अब उतना बढ़िया भोजन नहीं मिलता नहीं है, खाने पाने को मिलता नहीं है। जवानी कहाँ है? कह तो भैंसिया के ऐनम और कह दूधिया के कैन, दूध ही नहीं मिलती है ना।
पहले महाराज चना चबेला लोग चबते थे, बढ़िया महाराज दूध पी जाते थे। अब आज दूध तो होते लेकिन महाराज फरुखाबाद फतेहगढ़ के ले लदी जाते, दूधिया सब ले जाते, घर में नहीं बचे क्या करे बेचारे। जो भाई रात दिन भैंसिया चराओ घूमत भाई महाराज पतले दुबले खाने को नहीं मिलता, खाते ही नहीं क्योंकि इतना लोभ है। महाराज एक बात और बताएं, अरे दूध दही रबड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, अरे रसम बदलती जाए, और भोर भोर कन पप्पू मांगे चाय 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 चाय। अरे दूध दही रबड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, अरे रसम बदलती जाए, और भोर भोर कन पप्पू मांगे चाय 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 चाय। अरे 10 रुपया का दूध वाला रोज सवेरे आवे, अरे 10 रुपया का दूध आता रोज सवेरे आवे, और 10 रुपया तो नहीं समोसा रुपया 20 नहीं आवे, और बिस्कुट डाली चाय में खावे गुलबा गुल हो जाए, गुलबा गुल हो जाए, और भोर भोर कर पप्पू मांगे चाय 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 चाय। मेरे भागवत प्रेमियों, आजकल की माताएं अपना पौष्टिक दूध नहीं पिलाती, हालांकि डॉक्टर लोग बताते हैं कि माता को अपना दूध शिशु को पिलाना चाहिए। जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके बच्चे महाराज बुद्धिमान बलवान होते हैं। अब जिनके बच्चा बचपन से ही डब्बा वालों पिए तो भाई डब्बू ही हो, उन्हें ज्ञान कम होना भी पाओगे है, उनकी हड्डियां मजबूत ना होती। और माताएं इसलिए नहीं दूध पिलाती अपना, क्योंकि महाराज बच्चा सब दूध पी लेगा कमजोर हो जाएंगी, सुंदरता खत्म हो जाएगी, है तो बचा ले भैया। और जब माता को दूध ही ना पियो है, पुराने जमाना में जब झगड़ा हुआ करता था परीक्षक महाराज, सामने वाला तार ठोकता था, कहता हाँ माँ का दूध पिया हो राजा, अब पियो तो डब्बा वालो आए कहीं रहता भाई तक धोखा पहुंच गए और दूरी लटी और धूरी इकट्ठी कर दी। और एक बात बताओ, तुम्हारे हमने गांव देखो यहाँ भैंसियां गाय दूध देती, एक बार हम बरेली के कथा कर हुआ, हमने देखो आदमी दूध देती सवेरे सवेरे समय, और आदमी थोड़ा दूध दे, हम खड़े खड़े देखने लगे। वो कहा लोगों महाराज इन पर भाई 300 रुपया पहले के, आज बयूली 3 दिन उन्हें पहले वाले दे, तब उन्हें पहले तारीख वालों नाम कटवाओ तो 1 लीटर उन्हें फेर दे। दूधिया देता है दूध की नहीं है। माताएं गरम करके चाय और उसे बिस्कुट घोर देती, बच्चा के मुंह में लगाए दो, चुपुड़ चुपुड़ बच्चा पियो। महाराज पहले से ही आते जलाई नहीं तो जिंदगी भर के लिए वो गैस मरीज बनी। बच्चों को ज्यादा चाय नहीं पिलानी चाहिए। सुन लो माताओं, यदि तुम अपने बच्चों को अभी से बहुत ज्यादा गर्म चाय पिलाओगी ना, ये बच्चे महाराज बहुत जल्दी बीमार